नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा और आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है, आप देख सकते हैं इसकी हेडलाइन है कि मध्य प्रदेश ने हाल ही में जीआई टैग प्राप्त किया है टोटल 12 हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट को। और ये जो 12 प्रोडक्ट है इनके बारे में एक एक करके विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम समझ लेते हैं हालिया घटनाक्रम क्या है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि मध्य प्रदेश के 12 बागवानी उत्पादों को एक साथ जीआई टैग प्रदान किया गया और ऐसा पहली बार हुआ है भारत में जब पहली बार इतने उत्पादों को जीआई टैग दिया गया, वो भी एक राज्य में। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कुछ 4 पारंपरिक जनजातीय फसल हैं, उनको भी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया और इसके बारे में भी हम आगे डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के जो 12 नए जीआई उत्पाद हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला है कुंभराज धनिया, बर्मन घाट बैंगन, गजरिया आम, नूरजहां आम, खरगोन लाल मिर्च, खुरासानी इमली, जबलपुर हरी मटर, सिवनी कस्टर्ड एप्पल, मालवी आलू, मालवी गराडू, नरसिंहपुर गुड़ और जबलपुर सिंघाड़ा। तो ये जितने भी टोटल 12 उत्पाद हैं इनके बारे में हम आगे एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले इसी क्रम में हम बात करेंगे कुंभराज धनिया के बारे में, जो कि आपका मध्य प्रदेश के गुना जिले में पाया जाता है, उत्पादन किया जाता है। अब ये इसकी विशेषता ये है कि ये 60 वर्षों से इसकी खेती हो रही है उस क्षेत्र में। और इसके फसल की बात करेंगे तो ये लगभग 85 से 90 दिनों में ये फसल उग करके तैयार हो जाती है। उपज की बात करेंगे तो 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन होता है। और इसकी विशेषता ये है कि ये जो धनिया है इसकी सुगंध जो है वो काफ़ी मीठी होती है और इसका रंग जो है वो गहरा हरा होता है, आप इस इमेज में देख सकते हैं। अब कुछ आंकड़ों को भी समझते हैं। तो प्रतिवर्ष लगभग 32,000 मीट्रिक टन धनिया का उत्पादन किया जाता है। और इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि भारत के कुल धनिया उत्पादन का 20 से 25% उत्पादन जो है वो यहीं पर होता है। अब आगे बढ़ेंगे और कुछ और उत्पाद के बारे में जान लेते हैं। तो अब बात करेंगे बर्मन घाट बैगन की, नरसिंहपुर जिले से संबंधित है और इसकी विशेषता ये है कि ये नर्मदा नदी के किनारे की रेतीली मिट्टी में उगाया जाता है। रेतीली मिट्टी जो है वो इसके लिए काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। अब इसका जो विशिष्ट स्वाद है वो स्थानीय बाजार जो है, वहाँ की जो लोकल मार्केट है उनमें सबसे ज़्यादा मांग होती है, अत्यधिक मांग होती है, इस कारण भी इस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है। अगला है गजरिया आम, जो कि बैतूल जिले से संबंधित है। उपयोग की बात करेंगे तो इसका मुख्य रूप से उपयोग जो है कि अचार, आमचूर पाउडर, जैम, जूस बनाने में इसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। अगला है नूरजहां आम, जो कि कहाँ से संबंधित है, अलीराजपुर से। अब इसकी विशेषता ये है, सबसे पहले तो ये समझिए कि भारत के जो काफ़ी बड़े आम होते हैं उनकी श्रेणी में आता है। वजन की बात करते हैं तो इसका वजन 3 से 3.5 किलोग्राम के आसपास होता है और इसकी लंबाई जो होती है वो लगभग 1 फुट के बराबर होती है। और काठीवाड़ा क्षेत्र में इसकी खेती की जाती है और माना जाता है कि ये मूल रूप से अफगानिस्तान में पाया जाता है। अब हम बात करेंगे खरगोन लाल मिर्च की। तो इसकी विशेषता को समझेंगे तो दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल मानी जाती है और बेड़िया में विशाल मिर्च मंडी भी पाई जाती है, जहां पर मुख्य रूप से खरगोन लाल मिर्च होती है। और इसका निर्यात भारी मात्रा में किया जाता है। कहाँ कहाँ किया जाता है, तो चीन, पाकिस्तान, मलेशिया, सऊदी अरब में मुख्य रूप से इसका निर्यात किया जाता है। अगले जो उत्पाद है उसका नाम है खुरासानी इमली मांडू और ये काफ़ी चर्चा में बना हुआ था, तो इसे भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे जो एक खास बात है वो ये है कि बाओबाब ट्री से ये प्राप्त है और अफ्रीका की ये मूल निवासी मानी जाती है। और इसी के साथ इसकी विशेषता ये है कि इसका जो तना होता है वो देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है कि उल्टी जड़ है, तो इस कारण से भी काफ़ी चर्चा में बना हुआ था। अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे जबलपुर हरी मटर की। आपको बता दें कि ये मुख्य रूप से रबी फसल है और ये बन करके कब कितने दिनों में तैयार होती है, 40 से 60 दिनों में ये इसका उत्पादन हो जाता है। और इसकी जो विशेषता ये है कि ये प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट से काफ़ी भरपूर है, यानी कि जो प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट है ये काफ़ी मात्रा में इसमें पाया जाता है। और कुछ आंकड़ों की बात करेंगे तो 2018-19 में कुल 31,360 हेक्टेयर के क्षेत्र में इसका उत्पादन कितना हुआ था, 52,500 टन इसका उत्पादन हुआ था। अब बात करेंगे सिवनी कस्टर्ड एप्पल की, जिसे कि जंबो कस्टर्ड एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। अब इसकी भी विशेषता ये है कि इनके जो फल होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं और इसमें जो एक फल है उसका वजन कितना होता है, 600 से 700 ग्राम। और जैसे कि हमने आपको बताया कि इनका आकार काफ़ी बड़ा होता है और ये अपने स्वाद के कारण भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं।
अगला जो है वो है मालवी आलू, और ये मालवा क्षेत्र की प्रमुख फसल है। और इसकी एक विशेषता ये है कि ये जो आलू है इसका छिलका जो होता है वो भी काफ़ी अपनी उच्च गुणवत्ता के लिए माना जाता है। और इसी के साथ मध्य प्रदेश जो है भारत का 5वां सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य है। अब आप बताइएगा कि आलू उत्पादन में पहला राज्य कौन सा है। अब इसी के साथ ये भी आप याद रखिएगा कि वार्षिक उत्पादन जो है वो 32 लाख टन से अधिक इसका होता है। अगला है मालवी गराडू, और ये बैगनी शकरकंद की एक स्थानीय किस्म है, यानी कि ये केवल वहीं पर पाई जाती है और मालवा पठार में इसकी खेती होती है। अब अगला है नरसिंहपुर गुड़। अब ये नरसिंहपुर से संबंधित है, और नरसिंहपुर जो है उसको शुगर बाउल ऑफ एमपी भी कहा जाता है। और ये जो यहाँ पर गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त होता है, काली कपासी मिट्टी, और यहाँ पर ये पाया जाता है। और इसी के साथ राज्य के कुल गन्ना क्षेत्र का लगभग 65% यहीं पर होता है। अगला है जबलपुर सिंघाड़ा, और ये जबलपुर और सतना में इसका उत्पादन देखने को मिलेगा। और लगभग एक और बात याद रखिए कि लगभग 4500 किसान इस सिंघाड़े से जुड़े हुए इसके उत्पादन में लगे हुए हैं। और इसी के साथ ये जो सिंघाड़ा, इसकी विशेषता ये है कि इसमें 80% जल और लगभग 52% स्टार्च पाया जाता है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं कि जो फसल थी, जो आदिवासी फसल थी, 4 जिन्हें जीआई टैग मिला था, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो पहला है सिताही एवं नागदमन कुटकी। स्थान की बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश के दिंडोरी क्षेत्र से संबंधित है। और जो जनजाति हैं जो मुख्य रूप से इसकी खेती करते हैं वो कौन कौन से, बैगा और गोंड मुख्य रूप से इसकी खेती करते हैं। मुख्य विशेषताओं की बात करेंगे तो ये जो फसल है, ये जो कुटकी की फसल है, इसमें फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, एंटीऑक्सीडेंट और आयरन, पोटेशियम और मैग्नीशियम जो है वो मुख्य रूप से पाया जाता है। अब अगली जो है क्रॉप उसकी बात कर लेते हैं। यह है बैगानी अरहर, जो कि जिसे कि डिंडोरी अरहर भी कहा जाता है। स्थान की बात कर लेंगे तो ये आपका डिंडोरी क्षेत्र से संबंधित है, और बैगा जनजाति जो है वो मुख्य रूप से इसकी खेती करते हैं। मुख्य विशेषताएं की बात करते हैं तो इसमें जो है प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसका स्वाद मीठा होता है और इसमें उच्च पोषण तत्व पाए जाते हैं। और इसी के साथ इसमें फाइबर, आयरन, कैल्शियम और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन भी शामिल है, यानी मुख्य रूप से ये पाए जाते हैं इसमें। अब बात करेंगे महाकौशल क्षत्रिया धान की। स्थान की बात करेंगे तो ये जबलपुर और कटनी जिलों से संबंधित है। मुख्य विशेषताओं को भी देख लेते हैं। तो ये जो धान की फसल है, ये इसकी जो सुगंध होती है वो काफ़ी अलग होती है, इसका स्वाद भी अलग होता है, विटामिन B1, खनिज और वसा से भरपूर होता है। तो ये हमारी कुल टोटल 16 उत्पाद थे जिनके बारे में हमने जाना, जिन्हें हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। और यही था आज का हमारा पूरा डिस्कशन। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न है, जीआई टैग का प्रमुख उद्देश्य क्या है। आपके पास 4 ऑप्शंस है। ए, कृषि सब्सिडी प्रदान करना, बी, उत्पादन की भौगोलिक पहचान एवं विशिष्टता की रक्षा करना, सी, निर्यात शुल्क कम करना, या डी, न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।